वो फेस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी लास्ट ब्रेथ तक उस फेस को मैं याद रखूँगा। डाइटिंग तो बहुत सारी करी, बहुत सारे डाइट्स भी ट्राई किए, मेरी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं चला। ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं, कोई अपनी बॉडी को समझ नहीं रहा है। बॉडी अलार्म देती है आपको। व्हाट इज योर फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी? आई एम नॉट अ जिम पर्सन एट ऑल। आई हेट जिम। मुझे प्लांटर फैसाइटिस है, मुझे साइटिका है। मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरे घर के सामने स्टेशन पड़ता है, तो जैसे ही मैं कहूँ अरे देख हाथी जा रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है, गेंडा मोटा। कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया के साथ नहीं होती, अपने साथ होती है, खुद के इमोशंस के साथ होती है, अपनी हैबिट्स के साथ होती है, अपनी बॉडी के साथ होती है और अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ होती है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट्स अबाउट समबडी जिसकी बात सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। इट्स विद डिसिप्लिन इन लाइफ, इट्स विद सेल्फ कंट्रोल, इट्स विद सेल्फ अवेयरनेस, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसे बंदे की जर्नी है जिनसे आप लोग बहुत कनेक्ट करने वाले हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरीबडी, बट देयर सर्टनली सम पीपल जिनकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करता है उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर मोहित सेठी ऑन edX TV to talk about how this has helped him and how it has helped him rebuild his life. We welcome you, sir, today here. Thank you so much. Thank you I'm so honored much. to be here. Thank you. Yeah, thank you so much for coming. I'm really glad that you are here today to talk it out about your journey, about how it has helped you. I would really like कि आज की हमारी यहाँ पे ऑडियंस सीख कर जाए कि they are not alone in this. There are people and you just need to start right now. Definitely. तो सर मुझे आपसे पूछना है, what was your childhood journey? कैसी थी अर्लियर मोहित की जर्नी एंड नाउ मोहित की जर्नी? कैसे शुरू हुआ ये सब? अर्लियर मोहित की जर्नी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, बहुत ही बुलिंग थी, बहुत अनोइंग या इरिटेटिंग थी। बट आज की मोहित की जर्नी इज़ वंडरफुल, इट्स अ ब्लेसिंग। तो मैं अपने जो पुराने मोहित है ना उसको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। तो जो पुराने मोहित की जर्नी है बहुत ही, चबी तो वर्ड ही नहीं है, हाथी इज़ अ प्रॉपर वर्ड जो सोसाइटी ने मुझे दिया था। गेंडा भी वर्ड दिया था, ऐसे तो बहुत वर्ड देती है सोसाइटी मुझे, बट उस सोसाइटी को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे अगर वो वर्ड्स नहीं दे पाते तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाता। पहले की जर्नी काफ़ी ही डिफ़िकल्ट थी और आज की जर्नी भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, बट बहुत मज़ेदार है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पहले वाला आपका फेस था वो उतना ही इम्पोर्टेंट है अभी वाले को पॉजिटिव एस्पेक्ट देने के लिए, कि आप वो भूल जाना चाहते हो, या ऐसा लगता है कि लेट मी जस्ट नॉट रिमेंबर दैट साइड? बिल्कुल भी नहीं, वो वाला फेस कभी भी नहीं भूलूंगा मैं। उसकी वजह से तो मैं यहाँ हूँ। पुराने मोहित ने ही मुझे पुश किया यहाँ तक आने के लिए, तो उसको भूलना ही नहीं चाहता। वो फेस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी लास्ट ब्रेथ तक उस फेस को मैं याद रखूँगा, क्योंकि उस मोहित को बहुत बहुत थैंक यू। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। आई वुड रियली लाइक टू नो कि पुराना फेस कैसा था, हाउ वर यू, व्हाट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन? मेरे लिए तो पुराना फेस बहुत अच्छा था, चब्बी गोलू। मैं अपना फेवरेट बट सोसाइटी के लिए तो मैं तो हाथी और गेंडा था ना, तो उनके लिए तो वो था। सो मेरे लिए पुराना मोहित कभी भी मर नहीं सकता है। मतलब आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ फ्रॉम 160 kgs to 72 kgs. दैट इज कमेंडेबल। दिस जर्नी व्हाट वाज एक ऐसी थिंग इस पूरे जर्नी में विच वाज योर इनिशियल रोल मॉडल थिंग, कि मेरे को इसी के कारण, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस जर्नी, कि आपको उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि आई रियली नीड दिस? जब मैं गैंग्रीन हुआ था मुझे, मैं यूरोप से आया था, वहाँ पे जब मैं 9 बार ऑपरेशन हुए हैं मेरे पैर के, तो जब वार्ड बॉयज़ मुझे उठा के स्ट्रेचर से डालते थे, अरे बाप रे, वहाँ तो मराठी चलती है बॉम्बे में, तो किती मोठा आहे ये, किती वजन आयचा, किती हाथीसारखं याचं वजन, सो यू नो कितना बड़ा हाथी है ये, उठाया भी नहीं। तो वो भी मुझे टर्निंग पॉइंट लगा, बट इतना मैटर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पेन ही इतना था मेरे पैर में कि वो सब बातें मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रही थी। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हमेशा अलग ही रहा है। आज उसको देख के टर्निंग पॉइंट हो गया, आज आपको देख के मुझे सर पतला हो जाऊँ, बट मेरे को वो सीरियस हिट हुआ ही नहीं जब तक मैं वो 9 बार ऑपरेशन, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पैर बचा है, अब मुझे नवी लाइफ मिली है, अब मुझे जागना है, अब मुझे उठना है। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद 160 किलो के बाद मैंने जाके सोचा कि मैं अब कुछ करूं। घर जाते ही मैं चेंज हो गया, फिर से मैंने बोला अब नहीं कर रहा कुछ भी, देखा जाएगा, पहले 2 पराठे खाऊंगा, गोभी की सब्जी खाऊंगा, बाद में मैं कुछ करूंगा। तो ऑपरेशन करके इतना बेशर्म हो गया था मोहित
कि उसको खाना है। मतलब घर पे आती ही मेरी नानी ने बोला 2 पराठे ले आ, ते गोभी आलू ते रायता खा लेना, देखा जाएगा। मेरा राजा पुत्र में कुछ नहीं होना चाहिए। And she's no more. Pampering goes on. Yeah. It has to be. Also it shows कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको इस बारे में, या how do you face your family or how was your family along with your journey? Initially my grandmother used to support me, but she passed away in 2008. My mother is also obese. She's 120 kgs. She has a lot of health issues. देखो जब आप मोटे होते हो ना तो ये सब तो आना ही है, बट लकीली यू नो व्हेन आई वाज 160 kgs also मुझे ना बीपी, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज कुछ भी नहीं आया। टिल डेट आई हैव नथिंग। बट इनिशियली व्हेन आई गॉट मैरिड 15 years बैक, तो मेरा सपोर्ट मेरी वाइफ रही है हमेशा से। उसने मुझे ये जर्नी में और हिम्मत दी है। दैट इज़ ग्रेट। टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, घर का खाना पीना, बाहर का, व्हाट वाज योर मेन मतलब thing which helped you in this transformation? Was it diet? Was it ऐसी क्या चीज़ थी? Did you go for physical activities या आपने डाइटिंग करी? डाइटिंग तो बहुत सारी करी, बहुत सारे डाइट्स भी ट्राई किए, मेरी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं चला। कीटो ले लो, GM डाइट ले लो, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट जनरल मोटर्स डाइट, US की डाइट है जिस पे आपको स्टार्विंग करना पड़ता है। फ्रूट डाइट कर ली, भूखा रह गया, शरीर ही ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आजकल वैसे इतने तरह के डाइट्स हो गए हैं कि मतलब इट फील्स लाइक कि बहुत लोग कुछ भी ट्राई कर लें, बट देयर या तो ट्रेंड फॉलो करने में लग जाते हैं सब, या वो एकदम अपने आप को स्टार्वेशन पे लग जाते हैं। मैम ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं, कोई अपनी बॉडी को समझ नहीं रहा है। बॉडी अलार्म देती है आपको, जागो भाई जागो, अब तो जाग जा। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक के हार्मोन्स डिफरेंट है, हर एक की बॉडी उसको अलार्म देती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप उसको सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, बट विद मी डाइट कभी भी काम नहीं किया। मेरे लिए घर का खाना बहुत अच्छे से काम किया है। हाँ, खाने के साथ ऑब्वियसली आई हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। सो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आई वुड लाइक टू डू, व्हाट इज़ योर फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी? आई एम नॉट अ जिम पर्सन एट ऑल, आई हेट जिम। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया समझने को। अगर मेरा ट्रेनर मुझे बोल दीजिए, मेरा मैराथन कोच बोलता है आज सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और मैं लाइक कैन वी स्किप? वो कहता है जब तक तू कोर स्ट्रेंथ नहीं करेगा तो तू रन कैसे करेगा, जब तक आपका स्ट्रेंथ होगा। हाँ जी, कोर स्ट्रेंथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम जाता हूँ मैं, बट आई प्रेफर योगा। योगा हैज हेल्प्ड मी, या योगा इज अ नीड ऑफ द आवर फॉर एवरीवन मैडम, एवरीवन। क्योंकि आप 15 मिनट खाने के बाद भी बैठ जाओ ना वज्रासन, आपका बैलेंस हार्मोन्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो मेरे लिए योगा ने वर्कआउट किया है, घर के खाने ने वर्कआउट किया है, रनिंग ने वर्कआउट किया है, डिफरेंट फूड्स ने वर्कआउट किया है मैम। दैट इज ग्रेट। सिंपलर है, आई थिंक योगा इज सिंपलर, यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट है ऐसे। देयर इज अ प्लेस एंड पीस ऑफ माइंड जो आपको इसके लिए चाहिए होती है। एंड योगा के साथ, रनिंग के साथ, हाउ डू यू फील दैट दिस हैज अराउज्ड अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन, या आपको ऐसे लगता है कि मैराथन्स हैज गिवन यू, आई नो दैट यू रन मैराथन्स, how has your marathon journey been? Oh, my marathon journey has been fantabulous. बहुत बढ़िया रही मेरी जर्नी। 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया था, जहाँ मुझे 5 किलोमीटर 1 घंटा लगता था, अब 5 किलोमीटर 20-30 मिनट्स हो जाते हैं। मुझसे बेटर एलीट्स भी हैं, बट मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल जर्नी है, मेरी पर्सनल बॉडी है। एंड मैराथन जर्नी के साथ मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैराथन जर्नी के साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं मैम। मुझे प्लांटर फैसाइटिस है, मुझे साइटिका है, अभी भी है। तो मैं अगर 2-3 दिन वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मुझे पेन अपने आप चालू हो जाता है। मेरे हील्स का इशू है, सो आई ऑलवेज हैव टू वेयर लाइक हाई हील शूज़। स्पोर्ट्स के रनिंग के स्पेशल शूज़ आते हैं, वो पहनना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए मैराथन भी एकदम स्विफ्ट रहा है, मुझे उसमें भी बहुत ब्रेक्स आए हैं। मुझे प्लांटर फैसाइटिस हो गया है, मैं 1 महीना बेड रेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से मुझे साइटिका हो गया है, फिर से मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, बहुत कुछ इश्यूज़ हुए मैम। बट आई हैव नेवर लुक्ड बैक। आई वांट टू से एक चीज़ पूछनी है, ये इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, आई मीन द ऑडियंस वुड रियली कनेक्ट टू इट, कि हर किसी का कुछ ना कुछ इश्यूज आता है। द पीपल हु आर ओबीज या कुछ ऐसा, दे हैव मेडिकल रीज़न, लेकिन वो सामने आने से डरते हैं। दे बिलीव कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 4 चीज़ें नहीं और बता देंगे कि उनकी हेल्प होने की जगह इट विल पुट देम इनटू इनसिक्योरिटी। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि अगर डॉक्टर्स क्या कहेंगे इस बारे में, या मेरे को कुछ नई चीज़ सुनने को मिल जाएगी जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा? बहुत बार हुआ है मैम,
बहुत बार जब भी डॉक्टर के पास जाओ तब कोई नवा नवा सैपा आ जाता रहा, अरे ये नहीं वो नहीं, मैंने बंद ही कर दिया जाना। मैंने बोला जब तक मैं अपने पैरामीटर्स, बट मेरे रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आता है तो डॉक्टर यही बोलता था, अब वज़न कम नहीं किया आपने, वज़न कम नहीं किया, सब बीमारी वज़न है, सब बीमारी वज़न है, डॉक्टर का यही रहता था, यू नो। बट नोबडी गाइडेड मी कि ये कर तो ये हो जाएगा, ये कर तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा और फिर मैं यहाँ तक। कभी सर्जिकल और उसके लिए थॉट भी नहीं दिया नहीं, कि नहीं इजी एंड क्विक है, इट्स जस्ट? मैम आई डोंट वांट टू गो द इजी वे, आई वांट टू गो द हार्ड वे। क्यों करना है, क्यों? मैं ऑलरेडी 9 सर्जरी करवा चुका हूँ मैम, वही मुझे स्कार अभी तक मेरे मेंटल हेल्थ पे खेलता है वो, तो मैं नहीं जा सकता बेट्रेटिक सर्जरी के लिए। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टिल माई लास्ट ब्रेथ आई एम गोइंग टू डू माई नेचुरल वे। ऑब्वियसली यू आर सच अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वे। हमारा घर का खाना, इंडियन डाइट, न्यूट्रिशन इतना है उसमें, यू डू योगा विच इज़ एड ऑन, तो इट हैज़ हेल्प। हाउ डू यू फील कि आज कल आपकी जर्नी जा रही है? हाउ डू यू थिंक कि टुडेज मोहित कैसे अपनी लाइफ को देखता है, एंड व्हाट डू यू डू नाउ दैट मेक्स यू फील मोर हैप्पियर? एंड आज का मोहित अपने आप को बहुत पॉजिटिव, बहुत आउटगोइंग, बहुत सोशल समझता है, हर चीज़ में पार्ट लेता है। पुराना वाला मोहित कोई चीज़ में पार्ट नहीं लेता था, वो डर के अपने अपने शेल में रहता था। अब का मोहित पॉजिटिव हो चुका है, अब का मोहित फूड कॉन्शियस हो चुका है, अब का मोहित हैंडसम भी हो चुका है अब का मोहित सब कुछ हो चुका है। और बहुत सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को भी जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद उसने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आई थिंक अगर वो मेरी जर्नी में नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। खाने में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी फेवरेट है, लाइक आफ्टर टेकिंग ऑल द डाइट्स? आई लव ऑल फूड, मेरा ऐसा कोई भी फेवरेट नहीं मैम। आई तो लव सोयाबीन, दैट इज मेरे घर में सब लोग चिढ़ाती है, मुझे तो सोयाबीन बहुत पसंद है। आई लव तंदूरी चिकन। परफेक्ट। ठीक, मेरे लिए ऐसा कोई फेवरेट नहीं, बट मुझे खाना अच्छा चाहिए, गरम चाहिए और बढ़िया चाहिए। तो खाना, अभी के लाइफस्टाइल वाला खाना, न्यू क्यूजीन्स ट्राई करना और टोटली इंडियन हाउस होल्ड वाला खाना, डू यू थिंक कि ये हेल्प करता है आपको मेंटेन करने में? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आई हैव ट्रांसफॉर्म माई वेट, दे हैव रिड्यूस्ड 30 kgs, 20 kgs, बट यू हैव रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 100 kgs, दैट इज़ अ ग्रेट जॉब। तो ये खाना क्या, डज इट हेल्प मेंटेन बैलेंस के कम बैक कर देता है ये वेट को? मैम खाना ही सब कुछ है, आप जो फीड करोगे ना बॉडी में वही आउटकम है, क्योंकि आपकी बॉडी एक मंदिर है, अगर आप उसमें जो आप डालोगे वही आने वाला है। बट ऑब्वियसली यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, बिल्कुल, आई हैव अ प्रॉपर। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैव माय मैराथन ट्रेनर जो मुझे गाइड करते हैं, मुझे सलाह देते हैं कि तू ये टाइम पे ये खाएगा, ये पिएगा, ये शेक पिएगा। एग्जैक्टली, टाइमिंग्स आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल। एंड आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, सो आई गेट अप एट 4 AM एंड आई स्टार्ट माय एक्सरसाइज, एंड वो सबका अलग अलग रूटीन है। बट हाँ, आपने जैसे कहा कुजीन ट्राई करना, आई लव सुशीज, सो आई ट्राई दैट ऑल्सो। आई लव सिजलर्स, मैं वो भी खा लेता हूँ, बट अगर एक मील खा लेता हूँ फिर 3 घंटे बाद फिर कुछ वापस खाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दूँ, अरे बाप रे मैंने खा लिया, ब्लोटिंग हो रहा है, होता है, मुझे भी सब होता है, यू नो। बट देन देयर इज़ अ डिफरेंट वे, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट वे ऑफ इट। अभी आपने बोला कि जैसे आप इतने पैम्पर्ड हैं, सिंगल चाइल्ड है, पंजाबी हाउस होल्ड है, आफ्टर कमिंग फ्रॉम सर्जरी भी फूड वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट इस सब में व्हेन वाज द एक्चुअल टाइम कि इतनी हैप्पी? उसमें भी ऑब्वियसली यू वर इन योर ओन जोन उस टाइम पे, लेकिन व्हाट वाज एक ऐसा पॉइंट जिस पे आपको लगा कि यार बस हो गई, अब तो स्टार्ट करना है? गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई वाज वेटिंग। स्टार्ट करना है तो जैसे मेरी सर्जरी हो गई, घर आया, खाना खाया, सर्जरी से रिकवर हो गया, 2-3 महीने राजाओं की तरह रहा एंड आई वाज बैक। सर्जरी के टाइम थोड़ा वेट लॉस तो हो गया था, क्योंकि इतनी सर्जरी हुई तो ब्लड लॉस, वेट लॉस तो होना ही था। 100 किलो हो गया था सर्जरी से आके, फिर 160, 4 महीने में फिर वजन बढ़ गया। देन माई ग्रैंड मदर सेड कि अब है ना, अब आप बिज़नेस ज्वाइन कर लो, हमारा फैमिली बिजनेस है, अभी आप वो ज्वाइन कर लो तो वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और मैंने बोला ठीक है, तो एक ही शर्त पे ज्वाइन करना, गाड़ी नहीं दूंगी, पैसे नहीं दूंगी, मैं सारी लग्जरीज ले लूँगी, बेटा अभी आप अपने आप देखो। ठीक है, मैंने भी बहुत शौक में ले लिया तो क्या हो गया, गाड़ी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैर है चले जाएंगे। बट जब वो मेरे घर से वो डिस्टेंस से 3 किलोमीटर है ऑफिस, वो 3 किलोमीटर मुझे 30 किलोमीटर लगता था, क्योंकि 160 किलो के साथ आप जा रहे हो और दुनिया आपको, मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरे घर के सामने स्टेशन पड़ता है, तो जैसे ही मैं कहूँ अरे देख हाथी जा रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है, गेंडा मोटा,
मैं इग्नोर करके जा रहा हूँ, बीच में रुक के, पैसे भी नहीं है, 5 रुपये मिलते थे, यू नो, सो आई डोंट हैव मनी, आई कांट टेक टैक्सी, आई कांट गो बाय बस बिकॉज शी इज़ टेकन। सडनली इतना प्यार दे के गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इतना प्यार करती फिर ढोंग करती, सब ले लिया मुझसे, यू नो। बट देन होटल अपने ऑफिस चले गए, सो आई बिल्ट अ हॉस्टल अंडर द नेम ऑफ ट्रैवलर्स इन, बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर फॉरेनर्स। एंड वहाँ पे जाके, पुरानी बिल्डिंग है तो लिफ्ट नहीं थी, तो 3 माले होते हैं, वो 3 माला, पहला माला चढ़ना है मेरे लिए सांस फूलने लग गया। 3-4 महीने यही रूटीन रहा, कोई लग्जरी नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिली, मैं थर्स्ट के लिए मरता रहा, पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक छुप छुप के पीता रहा, पैसे नहीं, कोई पैसे दे ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑटो व्हेन यू आर नॉट अर्निंग आपको कौन पैसे देगा ना। 3-4 महीने, ये 6 महीने हो गए, बिज़नेस स्लो स्टार्ट किया। बिज़नेस में मैंने खुद अपनी जर्नी में बाथरूम्स भी धोए, बेडिंग भी सीखी, IHM भी किया मैंने, सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हो गया। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हुआ तब मेरा 1-2 किलो वज़न गिरने लग गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि सीढ़ियाँ चढ़ने से भी वज़न गिरता है। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, वाओ, अच्छा हो गया यार। देन आई यूज्ड टू कम होम एंड टेल माई ग्रैंडमदर कि 2 किलो वज़न कम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, पैंट भी थोड़ी लूज़ हो गई है। तो बोलती कुछ नहीं, तेनों ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तेरे नाल, तो खा ले तो खाना। बट देन आई थॉट इन माई माइंड, अब स्टार्ट हुआ है ना, अब करते हैं। तो मेरा टर्निंग पॉइंट था मैडम, मेरा होटल ज्वाइन करना, मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना, वो मेरा, क्योंकि उसमें लिफ्ट नहीं थी, वो 3 माले चढ़ना उतरना, बाथरूम भी साफ़ किए हैं, बेडिंग भी की है, बर्तन भी धोए हैं, खाना भी नहीं खाया है, पता नहीं कौन से जोन में था, बस मुझे बिजनेस सेट करना है, मुझे आगे से जाना है। वो जोन में मेरे वेट भी लॉस हो गया। जैसे जैसे वेट थोड़ा लॉस हो गया, मैं अपने लिए हर बार एक नई शर्ट लेता था और अपने आप को कहता था कि यू नो आई हैव टू पैट माई सेल्फ कि 2 किलो कम हुआ है, चल थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो वो बेटर के चक्कर में ब्यूटीफुल हो गया हूँ आज मैं। आई मीन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव दिस। ये तो ब्यूटीफुल जर्नी ही है। एंड मुझे से लगता है कि व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर गोल, तो आप उसके लिए ना काम करना उतना शिद्दत से चाहते हो कि एटलीस्ट अपने आप को उधर देख पाएँ कि अच्छा रहे वो सब। तो अब ये बिज़नेस आपने शुरू किया, यू वेंट फ्रॉम टेकिंग कॉलेज ख़त्म करके बिजनेस व्हाटएवर, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू यू कि 100 kgs लूज़ करने में? व्हाट वाज योर जर्नी थ्रू आउट लूजिंग वेट? काफ़ी समय लग गया था 100 किलो भी कम करने में। 100 भी नहीं, इवेंचुअली 160 100 पे 60 किलो कम करने में मुझे 5-6 साल आराम से लग गए। बहुत टाइम लग गया मैम। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बड़ी मेंटेन, बट फिर मैं फिर से जाता था, फिर से आता था, 160 से 50 तक आया, फिर 140 आ गया, फिर 150 चला गया, फिर आया। तो ये चलता रहा, ये गेम चलती रही मेरे साथ में। तो मेरी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही थी मुझे भी नहीं पता। कभी तो एकदम 140 पे आ जाती थी, फिर 160 पे चली जाती थी। तो मैं समझ ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही करना चाहता था। मैं सोचता था मैं अपना डॉक्टर खुद ही हूँ, बट वो सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम अपने आप को ही डॉक्टर समझते हैं। वी हैव टू कंसल्ट समवन जो आपकी बॉडी को समझे, आपको प्रॉपर डाइट दे, फूड पैटर्न आपके समझे। तो आपको किसने ऐसा गाइड किया, लाइक हाउ डू यू चूज़ कि आपका क्या फूड पैटर्न रहना चाहिए, क्या फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए? हु वॉज योर गाइड इन दिस, या आपको कैसे पता लगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या वर्क करता है? मैम मैंने ना बहुत सारा इंटरनेट सर्च किया। तभी ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था। बहुत पहले ऑर्कुट करके आता था, ऑर्कुट। हाँ। अगर हम उसको जानते तो ऑर्कुट पे भी मैं सर्च करता था, फ्रेंड्स थोड़े बहुत मिलते थे। फिर स्विमिंग क्लासेस ढूंढता था, भाई कोई जिम ज्वाइन कर लूँ। जिम ज्वाइन भी करता था, फिर छोड़ देता था, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया आई एम नॉट अ जिम पर्सन। तो मेरे लिए जिम नेवर वर्कड आउट। But after marriage, when I got married 15 years back, I was 85 kgs that time. After marriage, again I put on to 112. Oh. There I met my nutritionist, Dr. Vishakha Shivdasani. She gave me a very good diet, proper portion control. But the best part about my nutrition, she never stopped me eating anything. जो खाना है खा, बटर चिकन खा, रोटी खा, नान खा, बट एक्सरसाइज भी कर। तो फिजिकल एक्टिविटी में जैसे आप पूछोगे क्या किया, इनिशियली तो मैम जब वेट इतना होता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते ना। 112 हो गया था मेरा वेट। तो स्टार्ट से वॉक किया, थोड़ा बहुत स्लो वॉक करना स्टार्ट किया, हल्की स्विमिंग की, थोड़ा जिम भी किया। स्विमिंग छोड़ दी, जिम छोड़ दिया, फिर वॉक करना स्टार्ट कर दिया। बट वॉक मैंने कंटिन्यू रखा ताकि वो चलता रहे। और फिर डाइट, पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जब मैंने पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट कर दिया तब मेरी लाइफ चेंज हो गई। पोर्शन कंट्रोल और फूड
ये बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी रहती है वेट की, कि हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बाहर का नहीं खाना, इट विल जंप बैक टू इट? बहुत डर लगा रहता है मैम, हर बार डरता ही रहता हूँ। अब तो नहीं आएगा ना वेट, बट अब नहीं आता है, अब तो नहीं आता है, बट या तो पहले तो इतना डर लगा रहता था, अगर एक शवरमा भी खा लूँ और घर आके दाल रोटी भी खानी है और नेक्स्ट डे विशाखा का अपॉइंटमेंट है तो मुझे तो मार डालेगी वो। और लिटरली वो मुझे मार ही डालती थी और वो कहती थी क्या फ़ायदा तू इतना वेट लॉस कर रहा है, यू नो टुडे आई विल नॉट टेक योर सेशन। तो मेरा सेशन ही कैंसिल हो जाता था। तो जब मेरे पैसे और सेशन कैंसिल होता था तब मुझे रियलाइज़ होता था क्यों किया मैंने ये। हार्ट ट्रेनर एंड हार्ट न्यूट्रिशनिस्ट, एंड व्हेन यू आर पेइंग बॉम्ब सो ऑटोमेटिकली यू नीड टू रिस्पेक्ट हर डाइट एज वेल। पोर्शन कंट्रोल में काफ़ी कंट्रोल करना पड़ा, जहाँ 4 रोटियाँ खाता था वहाँ 2 कर दिया। ओके, ऐसा। तो यू कम्प्लीटली रिलाइड ऑन फूड, होममेड फूड एंड ऐसे करके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और स्टिल टिल डेट अभी ऐसे? हाँ जी, कोई इसमें इशू नहीं, मतलब आज भी बाहर खाता हूँ मैं। अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो डेफिनेटली मन तो करता ही है। दिल्ली के छोले मटरा कुलचा आई थिंक उसको बोलते हैं। आई डोंट लाइक छोले भटूरे, भटूरे। आई लाइक मटरा कुलचा, वो रेडी वाला। बट खा लेता हूँ एक, फिर घर पे जाके दाल चावल भी खा लेता हूँ शाम को, सो आई एम ओके। बट अगेन पोर्शन कंट्रोल कर लेता हूँ। दैट इज ग्रेट। फिजिकल एक्टिविटी की जैसे बात करिए, सो आई नो दैट यू हैव रिकॉर्ड्स इन मैराथन और ये सब। हाउ डिड यू कम टू मैराथन्स? मैराथन आपके लिए क्या रोल प्ले करती है? मैराथन मेरे लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है एंड उसकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट रही है मैम। उसके लिए बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन करना पड़ता है। तो मैराथन भी कुछ इजी नहीं, और मैं कोई सोशल या कोई ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा हूँ मैराथन के लिए। ये मेरी पर्सनल जर्नी है मैराथन की, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी कहा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट मेरे लिए ये फैट नहीं है या मैं फेमस नहीं होना चाहता, बट मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैराथन पे आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए? मैराथन में इंट्रोड्यूस, अगेन अ गुड क्वेश्चन मैम। मैं अपनी बिल्डिंग में जब वॉक कर रहा था तो किसी ने बोला अरे तू इतना भाग रहा है पागलों की तरह, बिल्डिंग में पसीना बहा रहा है, कोविड का टाइम था तो इतना भाग रहा है, तो तू कोई मैराथन ही ज्वाइन। तो मैंने सोचा मैराथन है क्या, अभी आपको पता ही नहीं ना मैराथन है क्या। मैं तो वॉकेथॉन तक सुना है क्योंकि हमारी बॉडी वॉकेथॉन ही कर चुकी है। तो मैंने सर्च वर्च किया, इंटरनेट पे देखा, तो मैराथन वाज लाइक इतनी दुनिया भाग रही है, तो मैंने बोला चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, क्या पता अपना भी लक चमक जाए, यू नेवर नो। देन आई आस्क्ड माय वाइफ ट्राई करो, उसने बोला तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बॉडी, तुमको अच्छा लगता है तो ट्राई करो। तो मैंने टाटा का पहला मैराथन किया 5 किलोमीटर्स। वो एनर्जी, वाइब, लोग, एथलीट्स देखे मैंने, बूढ़े देखे, 70 साल देखे, 80 साल देखे। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सोशल लाइफ भी हो रही है, लोग भी मिल रहे हैं, घर से भी छुटकारा मिलेगा, थोड़ा मैराथन पे ध्यान देता हूँ। तो इसलिए मैंने मैराथन पे ज़्यादा फोकस किया, और मेरे लिए मैराथन स्ट्रेस बस्टर है। आई लव मैराथन्स। डेली एक्सरसाइज भी स्ट्रेस बस्टर है, तो अगर कुछ भी इशू होता है आई जस्ट गो फॉर अ रन। दैट इज ग्रेट, गोइंग फॉर अ रन। कितनी बारी, हाउ मच टाइम डू यू गिव फॉर योर रनिंग एंड व्हाट इज योर रूटीन इन इट? मैम मेरी ट्रेनर मेरा रूटीन सेट करता है, जैसे मंडेज तो मेरे ऑफ होते हैं, पूरी दुनिया को मंडे ब्लूज होते हैं पर मुझे मंडे ऑफ्स होते हैं। तो मैं ट्यूसडेज को मेरा 10 किलोमीटर्स, वेडनेसडे आई डू इंटरवल एंड स्पीड ट्रेनिंग, वेडनेसडे आई डू जिम करना पड़ता है, थर्सडे अगेन स्पीड ट्रेनिंग, फ्राइडे इज जिम, सैटरडे अगेन 10 किलोमीटर्स, संडे आई डू 2 hours लॉन्ग रन। तो नॉन स्टॉप आई हैव टू रन फॉर 2.5 hours, देन आई हैव टू सेंड माई ट्रेनर माई डिटेल्स। रनिंग के टाइम मुझे पानी, मेरे जेल्स, सॉल्ट कैप्सूल्स, माई शूज़, माई अटायर इज़ डिफरेंट। आज आपको मैं बहुत अलग दिख रहा हूँ, बट जब मेरे मैराथन की पिक्चर्स देखोगे तो आप बहुत अलग दिखूंगा मैं। दैट इज़ सो ग्रेट दैट यू मैनेज दिस अलॉट। अपने आप पे इतना टाइम देना, फोकस करना, एक डिसिप्लिन रहने की बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, योर फैमिली और इन सब में? बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है बट बहुत इंजॉयबल है। तो छोटा सा इंस्टेंस है, अभी हमें दिल्ली आना था एंड वी आवर फ्लाइट वाज एट 10 AM। तो मेरी वाइफ नुपुर ने कहा कि आज मत जाओ, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे ट्रेनर ने प्लान दिया एंड आई कैन नॉट डिच हिम, यू नो, बिकॉज डिचिंग हिम इज डिचिंग माई ओन सेल्फ। 3 बजे उठ गया मैं, ये सब सोए हैं, मैं 3 बजे उठ के अपने 10 किलोमीटर करके आ गया, नहा धो के रेडी, पूजा पाठ मंदिर करके सब में रेडी होके फ्लाइट के लिए रेडी हो, नाश्ता भी कर लिया है मैंने, अपने अंडे वंडे खा लिए, सब रेडी हो गए। 7 बजे उठे, हो गया मेरा तो सब हो गया। तो मेरे लिए अगर फ़्लाइट हो, मेरे बच्चों की
स्कूल में जाना हो या मेरी पर्सनल मीटिंग्स हो, आई मेक श्योर आई फॉलो माई प्लान। हाँ, थक जाता हूँ, बॉडी गिव अप भी करती है, बॉडी का सुन के उस दिन छोड़ देता हूँ, माइंड का सुन के नहीं, बॉडी का सुन के। जब मेरी बॉडी बोलती है ना अब नहीं होगा, अब रुक जा, तब मैं रुक जाता हूँ, किसी का सुन के नहीं रुकूंगा मैं। तो अभी आप इतनी देर से ये जर्नी पर हो, आप इतना डिसिप्लिन हो, अभी भी कमिंग टू दिस एज, मैनेजिंग योर वर्क, ये सब, कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, मेरे को जल्दी करना चाहिए था, या आजकल के जैसे हम लोग सोचते हैं कि अब तो टाइम निकल गया है, क्या फ़ायदा भी करने का, वी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स ट्रेंड्स रादर देन लिसनिंग टू आवर ओन बॉडी। डू यू थिंक कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है ये चीज़ें शुरू करने का, या हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन? मैम, फिटनेस के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ फिटनेस करो, अच्छा खाओ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, दैट्स इट। डिसिप्लिन रहो, थोड़ा करो, स्टार्ट करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, बट करो तो सही। ज़रूरी थोड़ी है कि आप 90 हो आप तो हिल नहीं पाओगे। वो स्पार्क इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली, यू नो, आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्मॉल जर्नी। रिसेंटली मैंने 10 किलोमीटर्स मैराथन किया बॉम्बे में, बॉम्बे जिम खाना, एंड आई फिनिश्ड इन 58 मिनट्स। इवेंचुअली आई वांटेड टू फिनिश इन 50 मिनट्स, बट बीच में ड्यू टू ह्यूमिडिटी थक जाता हूँ। एंड आई सॉ अ जेंटलमैन, मेरे आगे वो चल रहा था, बट मैम आप बिलीव नहीं करोगे, वो व्हील चेयर पर था, एंड ही फिनिश्ड बिफोर मी। तभी मुझे और हिट हुआ, ये रीसेंट है, अभी बहुत रीसेंट है, लास्ट मंथ, मुझे बहुत हिट हुआ कि वो व्हीलचेयर पे रह के तेरे से आगे निकल चुका है। तेरे पास तो मालिक ने 2 हाथ 2 पैर, अच्छा शरीर, अच्छी फैमिली सब दी, फिर भी तू 53 मिनट कर लिया। यू नो, ही इज़ फिनिश्ड इन 50 और 52 मिनट्स। मेरे लिए एक एक मिनट भी काउंट किया मैम उस समय। तो इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते, मैं लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। क्या बीमार हो? ठीक हो जाओ, दवाई खाओ, डॉक्टर से लो और आप चलो करो। सो मोटिवेशन चाहिए आपको मैम, इनकरेजमेंट चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए विच इज योर एंड गोल, और उसके लिए वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड हर टाइम पे? एंड मतलब ऐसा नहीं कभी कभी लगता कि लेट मी जस्ट टेक रेस्ट, या इतनी कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशन कैसे है? मैम, डेली मन करता है छोड़ दो, डेली। कभी कभी मैराथन रन करते हुए छोड़ता है, क्यों चूज़ किया मैंने यार, क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा खा रहा था, पी रहा था, बट फिर वो मेरा पुराना वर्जन आ जाता है ना मोहित, वो मुझे याद दिलाता है। फिर मुझे हाथी याद आता है, गेंडा याद आता है, लोगों के ताने याद आते हैं, बुलिंग याद आता है, तो वो मुझे पुश करता है। अगर वो मोहित नहीं होता तो आज ये मोहित नहीं होता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मैम कि सब के लिए ही मैराथन्स काम करे या सब के लिए ही एक्सरसाइज काम करे। आज बहुत सारे लोग हैं जो चेयर से भी उठ नहीं पाते। आज हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दूर क्यों, मेरी मदर 120 kgs की है, वो बोलते हैं ना हमारे घर में ही गंगा बहरी बट कभी हाथ नहीं धोता कोई, यू नो। तो मेरी मदर को सब है, बीपी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बट आज भी मेरी मम्मी ऑफिस जाती हैं, चलती हैं, पैर सूजे हुए, वाटर रिटेंशन है। आप कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज कर लो यार, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे ऐसे कर लो, बस बॉडी हिलती रहे, आप चलते रहो, आप कुछ मत करो, आप चलते रहो, घूमते रहो। खाना खा लिया है, 10 मिनट वज्रासन बैठ जाओ, नहीं बैठ पाते, घुटनों में तकलीफ है, सबके लिए वज्रासन इसी नहीं है। आप वॉक कर लो, वॉक भी नहीं कर पाते, सीनियर सिटीजन्स के घुटनों में बहुत इश्यूज़ है, ठीक है, 2 मिनट तो वॉक कर ही सकते हो, कुछ पकड़ के वॉक कर ही सकते हो ना। नहीं कर सकते वॉक, मूवमेंट्स कर लो, ब्रीदिंग कर लो 2 मिनट। हमारे बहुत सारे टेक्निक्स है, हमारे हाथ हिलाने, पैर हिलाने हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हो जाएगा। कुछ भी फैड नहीं है कि कोई डाइट से कम हो रहा है या कोई दवाइयों से कम हो रहा है या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने के लिए कम हो रहा है। मैं अपने आप को कभी भी एथलीट में नहीं मानता, बट मैं एथलीट हूँ, बट मैं नहीं मानता क्योंकि मैं अभी तक वो जोन में पहुँचा नहीं हूँ। मुझे मेरा पेस बेटर करना है, मुझे और अच्छा करना है। और मैम ऐसा नहीं कि मेरी मैराथन जर्नी एकदम स्मूथ स्विफ्ट हो गई। मुझे साइटिका है, मुझे प्लांटर फैसाइटिस है, मुझे हील्स में बहुत प्रॉब्लम है, आज भी मेरे पैर में दर्द होता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी यहाँ पेन है, मुझे सीधा ही बैठना पड़ता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैंने गिव अप कर दिया। क्यों गिव अप करूँ, किसके लिए गिव अप करूँ? मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ, मैं उनके लिए जी रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ। जो मैं पहले अपना फेवरेट नहीं था, आज मैं अपना फेवरेट हूँ। मैं मेरी ऑडियंस को यही बोलूँगा, स्टार्ट करो, स्लो करो, कोई रश नहीं है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
जब तक हम खुद मरते नहीं ना स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए Absolutely. तो मरना पड़ता है स्वर्ग जाने के लिए। तो मेरी सबसे बेनती है, प्लीज़ स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रश नहीं है, कोई तूफान आंधी नहीं आएगा आपको, कोई भी जो बोल रहा है बोलने दो। एक और कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। बोलने दो, आप करो ना, बिंदास करो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट तो करो। एग्जैक्टली, आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। दिस जस्ट कभी कभार एक पुश की ज़रूरत होती है, हर छोटी चीज़ में सबको एक पुश की ज़रूरत होती है। आज जो आपने यहाँ पर आके अपनी जर्नी शेयर करी हमसे, यू हैड टाइम, स्पेंड टाइम विद मी, माई ऑडियंस। ये जर्नी आपको यहाँ पर आके बताना इज़ अ बिग टास्क। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, एंड आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस उतना ही कनेक्ट करेगी। दिस विल एक्ट उनके लिए एक पुश की तरह। Coming from him, this is a message for you all to just start, love yourself, do whatever you want to do to achieve. You just need to start right now. Thank you so much for joining, and if you feel that today's episode was a thing which can lead you to your transformative self, please like and share, and let me know down in the comments what was that one point that led you turn to who you are today. Thank you.